हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेट फैक्ट अकेडमी में। मैं हूं शशिकांत राय और आज का जो वीडियो है वो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित है। आप सभी लोग जानते हैं कि मेरे चैनल पे ज़्यादातर जो वीडियो आते हैं वो बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित आते हैं, जिसमें आपको इन्फॉर्मेशन दी जाती है, चाहे वो कट ऑफ के बारे में हो, चाहे मेरिट के बारे में हो, चाहे किसी भी अन्य प्रकार की जो जानकारी हो, वो सारी जानकारी हमारे चैनल पर बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित जो है दी जाती है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, ताकि और लोगों को भी इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो आज का जो वीडियो है इसमें हम आपको बताने वाले हैं आरा नगर निगम 6 से 8 उर्दू की जो है सीट के बारे में। जी हाँ, उर्दू की जो 3 सीटें हैं इसके कट ऑफ के बारे में यहाँ पे हम बात करने जा रहे हैं, जो कि आरा नगर निगम 6 से 8 की हैं। ठीक है, कमेंट बॉक्स में पूछा गया था कि आपने उर्दू की अभी तक जो है कट ऑफ नहीं बताई आरा नगर निगम की, तो आज जो है हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और इन वीडियो से आपको जो है आसानी होगी कैंप काउंसलिंग में भाग लेने में और आपको अपना कैंप काउंसलिंग सेंटर चयन करने में। ठीक है, इसके ऊपर भी मेरा एक वीडियो आएगा कि कैंप काउंसलिंग का जो है चयन है वो कैसे करेंगे, और ये चयन जो है आप तभी कर पाएंगे जब आप मेरी कट ऑफ लिस्ट जो है देख रहे होंगे। ठीक है, क्योंकि इसी कट ऑफ को रिलेट करके मैं वो वीडियो बनाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस कट ऑफ लिस्ट के आधार पर आप कैंप में कैसे जाएंगे और अपनी नौकरी जो है कैसे सुनिश्चित करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो और जानते हैं कि आरा नगर निगम 6 से 8 उर्दू की 3 सीटों पे जो है कौन कौन व्यक्ति अपना कब्जा दिखा रहा है या नौकरी पा रहा है। ठीक है, ये अनुमानित कट ऑफ है और ये फाइनल मेरिट लिस्ट जो है लोड की गई है जिला वेबसाइट पे, उसके आधार पे है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। तो इसमें जो है उर्दू की जो है आरा नगर निगम 6 से 8 में जो है टोटल 3 सीटें हैं, जिसमें एक सीट जो है अनरिजर्व है, एक सीट जो है अनरिजर्व है, अनारक्षित है, दूसरी जो सीट है वो ईबीसी की है। ठीक है, दूसरी जो सीट है वो ईबीसी की है और इसमें एक सीट है, और उसके बाद जो एक सीट और जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब की है, एसटी की है, शेड्यूल्ड ट्राइब की, उसमें एक सीट है। तो आइए देखते हैं इन तीनों सीटों पे जो है कौन कौन जो है अपना कब्जा दिखा रहा है नौकरी करने के लिए। ठीक है, तो ये वीडियो देखने से फ़ायदा ये होगा कि आप इस जगह पे कैंप काउंसलिंग अगर जाते हैं तो आपकी नौकरी जो है संभावित रूप से पक्की हो सकती है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेंगे अनरिजर्व की जो एक सीट है उसके बारे में। तो अनरिजर्व की जो एक सीट है इसमें सबसे बड़ी बात ये देखने को मिली है कि क्रमांक 1 से लेके 5 तक, क्रमांक 1 से लेके 5 तक जितने भी अभ्यर्थियों ने आरा नगर निगम 6 से 8 उर्दू के लिए अप्लाई किया है, ये सबसे बड़ी खास बात है कि ये सारे जो आवेदन आए हैं वो बाई पोस्ट आए हैं। यानी कि ऊपर से लेकर के 1 से 5 तक के क्रमांक के जितने भी अभ्यर्थी हैं उर्दू सब्जेक्ट के लिए जो अप्लाई किया था आरा नगर निगम 6 से 8 में यूआर की एक सीट के लिए, ये सारे आवेदन जो है बाई पोस्ट आए हैं। यानी कि ऊपर के जितने भी जो मेरिट वाले बच्चे हैं 1 से 5 तक के, वो जो हैं बाहरी जिलों के हैं। ठीक है, यानी कि वो आरा जिले के नहीं हैं और इनका जो मिनिमम मैक्सिमम टू जो मिनिमम मेरिट बन रहा है 1 से 5 क्रमांक तक के अभ्यर्थियों का, वो जो शुरू हो रहा है 76.55। यानी आरा नगर निगम 6 से 8 उर्दू के लिए जो हाईएस्ट मेरिट बन रही है वो 76.55 बन रही है और जो मिनिमम बन रही है वो 73.28 बन रही है। ठीक है, मिनिमम जो बन रही है वो 73.28 बन रही है। अब यहाँ पे बात ये होती है कि जब शुरू से लेके 5 क्रमांक तक, यानी क्रमांक 1 से लेके क्रमांक 5 तक के अभ्यर्थी जो है बाई पोस्ट आवेदन किए हैं, तो वो यहाँ पे आएंगे कि नहीं आएंगे, तो मैं बिल्कुल निश्चित हूँ, श्योर हूँ कि ये अभ्यर्थी यहाँ पे शायद ना आए और बिल्कुल ना आए, क्योंकि ये बाई पोस्ट आया है तो ये बाहर से आया होगा, तो ये अपने संभावित जो इनका जो अपना जो है गृह जिला होगा वहीं पर वो काउंसलिंग कराएंगे, क्योंकि इनकी मेरिट अंक भी अच्छी है। ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इनके नाम जो है डिक्लेयर नहीं कर रहा हूँ। लेकिन इसके बाद जो है जो संभावित नाम है वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर एक क्रमांक 1 से 5 तक के ये अभ्यर्थी बाई पोस्ट वाले अगर ये काउंसलिंग में नहीं आते हैं आरा नगर निगम में, तो इसके बाद जो संभावित नाम बन रहा है वो क्रमांक नंबर 6 पे बन रहा है। ठीक है, जिसका जो है नाम है बाईजीद वस्तामी। ठीक है, और ये ईबीसी के कैंडिडेट हैं और इनका जो मेरिट बन रहा है 74.69 बन रहा है। इनका जो पंजी क्रमांक है वो 56 है, यानी कि ये लोकल ही है, 56 इनका पंजी क्रमांक है। ठीक है, लोकल भी नहीं होगा तो ये आरा जिला के आसपास के ही हैं। तो क्रमांक नंबर 6 जो है इनकी जो है सीट उर्दू की जो अनरिजर्व की जो सीट है आरा नगर निगम 6 से 8 में, उस पर जो है वायाजीद वस्तामी जो ईबीसी कैंडिडेट हैं उनकी यहाँ पे सीट पक्की होती मुझे दिख रही है। और अगर ये काउंसलिंग में नहीं जाते हैं तो इसकी जगह क्रमांक 8 है, जिन पर जो है फलक यूनुस नाम से है और ये अनरिजर्व फीमेल है, जिनकी मेरिट जो है बन रही 74.43। इनका पंजी क्रमांक 69 है, ये भी आरा के ही लोकल हैं। ठीक है, मतलब लोकल का मतलब ये संभावित लोकल है, पंजी क्रमांक के आधार पर मैं कह रहा हूँ, कोई गारंटी नहीं है। लेकिन पंजी क्रमांक जो है इनका बहुत कम है, तो मुझे लग रहा है कि आरा जिले के आसपास क्षेत्र के ही हैं। ठीक है, इसके बाद जो बनेगा सीधे क्रमांक नंबर 68 बनेगा।
ठीक है। इसके बाद जो है सीधे क्रमांक नंबर 68 है, मोहम्मद सादिक सलाम है, ईबीसी कैटेगरी के हैं, इनका जो मेरिट अंक बन रहा है वो 73.28 बन रहा है। ठीक है। तो जो है अनरिजर्व की जो सीट है क्रमांक 1 से 5 तक के अभ्यर्थियों ने बाई पोस्ट आवेदन किया है, यानी कि वो बाहरी जिला के हैं तो उनके आने की संभावना कम है। तो क्रमांक 6, क्रमांक 8 और क्रमांक 68 के अभ्यर्थी यहाँ पे काउंसलिंग अगर कराते हैं तो हो सकता है उनको सीट मिल जाए। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं अब आपको ईबीसी की जो एक सीट है उर्दू की। ठीक है। ईबीसी की जो उर्दू की एक सीट है आरा नगर निगम 6 से 8 में, उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है ध्यान देने वाली बात वही है कि क्रमांक 3 से 4 तक के जो अभ्यर्थी हैं वो बाई पोस्ट आवेदन किए हैं। ठीक है। क्रमांक 3 से 4 जो है जो अभ्यर्थी हैं वो बाई पोस्ट आवेदन किए हैं, यानी कि वो भी आरा जिला के बाहर से हैं। ठीक है। और इनका जो मिनिमम टू मैक्सिमम मेरिट बन रहा है वो 75.55 से 75.29 बन रहा है। ठीक है। यानी कि क्रमांक 3 से 4 तक जो बाई पोस्ट आवेदन आए हैं उन अभ्यर्थियों का जो मेरिट है तीसरे और चौथे नंबर क्रमांक का, उनका 75.55 बन रहा है और एक का बनना है 75.29। तो ये बाई पोस्ट हैं, तो ये भी इनके भी आने की संभावना जो है काउंसलिंग में कम है, क्योंकि इनकी मेरिट ईबीसी कैटेगरी को लेकर के सही है। तो ये भी अपने गृह जिले में ही संभावित रूप से जो है काउंसलिंग कराएंगे। ठीक है। तो इसके बाद जो संभावित नाम बनते हैं वो क्या बनते हैं उनको देख लेते हैं। तो यहाँ पे क्रमांक 6 में जो है बायजीद वास्तमी है। ठीक है। अगर जो है किसी कारण से अनरिजर्व की सीट इनको नहीं दी जाए, अगर किसी कारण से नियोजन इकाई कहे कि नहीं आप जो है ईबीसी कैटेगरी के हैं और अनरिजर्व की सीट पे आप शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, तो फिर ईबीसी की जो एक सीट है उर्दू की आरा नगर निगम 6 से 8 की, उस पे जो है क्रमांक नंबर 6 पे जो बायजीद वास्तमी है वही दोबारा से यहाँ पे अपना कब्जा दिखा रही हैं, जिनकी मेरिट जो है 74.69 है। ठीक है। पंजी क्रमांक 56 है। तो ये जो है क्रमांक नंबर 6 ईबीसी की एक सीट पे ये जा सकती हैं अगर इनको यूआर में शिफ्ट नहीं किया जाएगा तब। ठीक है। उसके बाद वैसे तो शिफ्ट किया जाना चाहिए, क्योंकि जिसकी मेरिट हाई होगी वो यूआर की सीट पे जा सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है क्रमांक नंबर 68, सीधे जो है 68 नंबर क्रमांक पे है, मोहम्मद सादिक सलाम है। ठीक है। 73.28 इनकी मेरिट बन रही है, इनका पंजी क्रमांक 68 है। तो ये ईबीसी की एक सीट पे ये भी जो है काउंसलिंग बिल्कुल कराएंगे, क्योंकि इनका भी पंजी क्रमांक कम है। ठीक है। उसके बाद जो है क्रमांक नंबर 16 पे जो है मोहम्मद तुफैल अशरफ हैं, जिनका जो मेरिट अंक बन रहा है 73.03 बन रहा है और इनका जो पंजी क्रमांक है 23 है। यहाँ पे जो है क्रमांक थोड़ा ऊपर नीचे हो गया है, लेकिन क्रमांक 6 के बाद क्रमांक 16 आना चाहिए। ठीक है। तो ऊपर नीचे थोड़ा सा मेरे लिखने में हो गया है। तो क्रमांक 6 के बायजीद वास्तमी आएंगे, ईबीसी 1 की सीट पे काउंसलिंग करा सकते हैं। उसके बाद क्रमांक नंबर 16 के मोहम्मद तुफैल असलम 73.03 के साथ जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। और उसके बाद आता है क्रमांक 68 में मोहम्मद सादिक सलाम जो है 73.28 वाले जो है ईबीसी की एक सीट उर्दू के लिए आरा नगर निगम 6 से 8 के लिए जो है काउंसलिंग करा सकते हैं। ठीक है। तो ईबीसी की एक सीट है, यूआर की एक सीट है और शेड्यूल ट्राइब की एक सीट है। तो यूआर में भी मैंने बताया कि क्रमांक से 1-5 बाई पोस्ट है, तो उनके आने की संभावना कम है। और ईबीसी 1 में भी जो है 3 से 4 वाले, क्रमांक 3 और 4 वाले बाई पोस्ट हैं, तो उनके भी आने की संभावना लगभग कम है। ठीक है। इसके बाद आइए बात कर लेते हैं शेड्यूल ट्राइब की जो है एक सीट है। और सबसे बड़ी आश्चर्य वाली बात है कि मैंने पूरी फाइनल मेरिट लिस्ट देखी है उर्दू की 68 आरा नगर निगम की, तो शेड्यूल ट्राइब पे एक भी एप्लीकेशन नहीं पड़ा है। एसटी की सीट जो एक है इस पे एक भी एप्लीकेशन नहीं पड़ा है। तो आप लोग काउंसलिंग में ध्यान रखिएगा, अगर शेड्यूल ट्राइब पे कोई अभ्यर्थी जाता है तो उस पर आपको नज़र बनाए रखनी है, क्योंकि शेड्यूल ट्राइब की एक सीट के लिए आरा नगर निगम 6 से 8 उर्दू में एक भी आवेदन नहीं आया है। तो वहाँ पर अगर किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा होता है तो वो काम है आपका कि प्रशासन को आप आगाह करें। तो उम्मीद है कि आपको जो है उर्दू की 3 सीटों आरा नगर निगम 6 से 8 की जो है पूरी कट ऑफ अनुमानित पता चल गई होगी। तो आप इस हिसाब से जो है काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। तो अगर ये वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दिएगा, शेयर कर दिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। जल्दी मिलते हैं अपने नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद।